उनको बुला रहा हूँ जो हम सबको बुला रहे हैं। मंगल जी की 2 लाइनें हैं कि फकीरों से मिले तो सर झुका के रास्ता दे दें, फकीरों से मिले तो सर झुका के रास्ता दे दें। ये है अल्लाह के बंदे न जाने क्या दुआ दे दें, ये है अल्लाह के बंदे न जाने क्या दुआ दे दें। अब शकील ग्वालियर जी की 4 लाइनों से उनको आमंत्रित करता हूँ कि खामोशी में आवाज का किरदार कोई है, खामोशी में आवाज का किरदार कोई है, जो बोलता रहता है लगातार कोई है, जो बोलता रहता है लगातार कोई है। दरवाजा जो खोलूं कहीं कोई नहीं था, दरवाजा जो खोलूं कहीं कोई नहीं था। महसूस हुआ मुझको कई बार कोई है, महसूस हुआ मुझको कई बार कोई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय शायर, वरिष्ठ शायर और जिन्होंने बहुत ही हजारों हजार मुशायरे कवि सम्मेलन अपनी निजामत में पढ़े हैं, मैं उन शख्सियत को जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब। चार लाइनों की रोशनी में कि गजल बनकर मेरे होठों से तुम इरशाद हो जाते, गजल बनकर मेरे होठों से तुम इरशाद हो जाते, कयामत तक मेरे नगमे जहां को याद हो जाते। और बहुत इतरा रहा है आगरा में ताज जमुना पर, बहुत इतरा रहा है आगरा में ताज जमुना पर, हमें गंगा जो मिल जाती तो इलाहाबाद हो जाते। हैं मर्दों के साथ साथ तो श्रीमती प्रीति सिंह जी भी यहाँ तशरीफ रखती हैं कि दिल की सारी ख्वाहिशों को कैद कर लेती मगर, दिल की सारी ख्वाहिशों को कैद कर लेती मगर, मेहनतों से जो बुना वो जाल छोटा पड़ गया, और इत्तफाकन मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली, आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। 2 तालियों के साथ श्रीमती प्रीति सिंह जी का स्वागत। मंच पर सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार और सभी का इस्तकबाल करती हूँ। कभी मुझको भी पढ़ो, कभी मुझको भी पढ़ो, तुझको यकीन आएगा, कभी मुझको भी पढ़ो, तुझको यकीन आएगा। एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है, एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है। कोई किस्सा नहीं हो तुम जो मैं सुनाऊं और खत्म हो जाए, कोई किस्सा नहीं हो तुम जो मैं सुनाऊं और खत्म हो जाए। मेरे यौवन से आजीवन का, प्रेम भरी पाती का, सावन की फुहारों का, रुकने का मनोहारों का, किताबों में रखे इकरारों का। तुम अंतहीन एक इंतजार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो। क्या कहने? कभी मुझको भी पढ़ो, तुझको यकीन आएगा। एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है। जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं हो तुम, जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं हो तुम, जिसे अलग कर दूं और वो खो जाए। मेरे ख्वाबों से हकीकत का, मेरे अनकहे सवालों के जवाबों का, मेरे गम मेरी खुशियों का, मेरी फुर्सत की घड़ियों का, मेरे विश्वास तुम मेरा एतबार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो। कभी मुझको भी पढ़ो, तुझको यकीन आएगा। एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है। ऐसी कोई जंजीर नहीं हो तुम जिसे तोड़कर मैं आजाद हो जाऊं, ऐसी कोई जंजीर नहीं हो तुम जिसे तोड़कर मैं आजाद हो जाऊं। मेरी चूड़ियों की छन छन का, मेरे गजरे में गुथे फूलों का, मेरी पायलों की हलचल का, मेरा हार तुम मेरा श्रृंगार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो, हाँ तुम मेरा प्यार हो। कभी मुझको भी पढ़ो, तुझको यकीन आएगा। एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है, एक एक हर्फ तेरी यादों से लिखा है। नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अपने विचार और अपने ख्यालात का जिस अंदाज से मोहतरमा प्रीति जी इजहार कर रही थी और प्रकट कर रही थी, उससे ये लगता है कि इनकी मशक और प्रैक्टिस अगर जारी रही तो आने वाला वक्त बहुत रोशन है और चमकदार है। आइए मैं मोहतरमा सुषमा चोपड़ा जी से निवेदन कर। गुलजार साहब जी, किरदार पाक साफ रख। अच्छा, किरदार पाक साफ रख, किरदार पाक साफ रख, मासूमियत बरकरार रख। वाह, किरदार पाक साफ रख, मासूमियत बरकरार
रख, ना झूठ ना फरेब की जगह कतई जहन में रख। वाह, बहुत अच्छा। हौसला बुलंद रख, हौसला बुलंद रख, सच्चा तू ईमान रख। हौसला बुलंद रख, सच्चा तू ईमान रख, आगे होगा सब सही, खुदा पे एतबार रख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैर ना तकरार रख, वाह, वैर ना तकरार रख, तू सभी से प्यार रख। वैर ना तकरार रख, तू सभी से प्यार रख, नफरतों के दौर में उल्फते बाजार रख। वैर ना तकरार रख, तू सभी से प्यार रख, नफरतों के दौर में उल्फते बाजार रख, के दिल में आसमान रख। दिल में आसमान रख, पाँव में जमीन रख। वाह, दिल में आसमान रख, पाँव में जमीन रख, कांटे चुनकर औरों की राहों में उनकी फूल रख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ना शिकवा ना शिकायत रख, ना शिकवा ना शिकायत रख, ना ख्वाहिशें हजार रख। ना शिकवा ना शिकायत रख, ना ख्वाहिशें हजार रख, जिंदगी की किताब का हर सफा बेमिसाल रख। हर सफा बेमिसाल रख, ना शिकवा ना शिकायत रख, ना ख्वाहिशें हजार रख, जिंदगी की किताब का हर सफा बेमिसाल रख, हर सफा बेमिसाल रख। मेरे लिए खुशी का ये पैगाम आ गया, मेरे लिए खुशी का ये पैगाम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया। मेरे लिए खुशी का ये पैगाम आ गया, मेरे लिए खुशी का ये पैगाम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया। साकी ये मैं कशी का ही कमाल है देखो, साकी ये मैं कशी का ही कमाल है देखो, हाथों में खुद ब खुद मेरे जाम आ गया। जब तक मां थी शायद ही कोई ख्वाहिश मुझसे रूठी थी, जब तक मां थी शायद ही कोई ख्वाहिश मुझसे रूठी थी, मैं तेरे बिन मर जाऊंगा मां, लगता है मेरी ये मोहब्बत भी झूठी थी। एक गजल सुनाता हूं सर। ख्वाब में दिमाग में जुबां पे रहो, ख्वाब में दिमाग में जुबां पे रहो, दिल करे जहां तेरा वहां पे रहो। ख्वाब में दिमाग में जुबां पे रहो, दिल करे जहां तेरा वहां पे रहो। जिंदगी है तोहफा खुदा का हसी, जिंदगी है तोहफा खुदा का हसी, खुश रहो यहां वहां जहां पे। जिंदगी है तोहफा खुदा का हसी, खुश रहो यहां वहां जहां पे। शेर देखिए जी भाई, स्वागत। हद मेरी जमी तलक नहीं और तुम, हद मेरी जमी तलक नहीं और तुम, चांद मखमली से आसमां में रहो। और सर दौर ये वफा का दौर है ही नहीं, दौर ये वफा का दौर है ही नहीं, मुनहसीर ना किसी राज़दां पे रहो। लास्ट शेर सर इस गजल का, बहुत अच्छा है। लास्ट शेर सर इस गजल का। कत्लेआम हो रहे सरेआम सो, कत्लेआम हो रहे सरेआम सो, हो सके तो अपने आशियां पे रहो। एक गजल और सर तरन्नुम में कोशिश करूंगा सर। दो शेर से आगाज कर। बिगड़ा हुआ नसीब संवर क्यों नहीं जाता, बिगड़ा हुआ नसीब संवर क्यों नहीं जाता, बिगड़ा हुआ नसीब संवर क्यों नहीं जाता, इस डूबती कश्ती से उतर क्यों नहीं जाता, इस डूबती कश्ती से उतर क्यों नहीं जाता। शेर देखिए जी भाई, देखिएगा भाई।
कब तक रहेगी आग और पानी में दुश्मनी, कब तक रहेगी आग और पानी में दुश्मनी, कब तक रहेगी आग और पानी में दुश्मनी, ये दुश्मनी का दौर गुजर क्यों नहीं जाता, ये दुश्मनी का दौर गुजर क्यों नहीं जाता। जिस पेड़ पे लगते थे मोहब्बत के कभी फूल, जिस पेड़ पे लगते थे मोहब्बत के कभी फूल, जिस पेड़ पे लगते थे मोहब्बत के कभी फूल, उस पेड़ से नफरत का असर क्यों नहीं जाता, उस पेड़ से नफरत का असर क्यों नहीं जाता। दौलत का नशा है तुझे या है शराब का, दौलत का नशा है तुझे या है शराब का, दौलत का नशा है तुझे या है शराब का, तू डगमगा रहा है तो घर क्यों नहीं जाता। तू डगमगा रहा है तो घर क्यों नहीं जाता। शेर देखिएगा एक बार, औरों को जो देता है नसीहत खुलूस से, खुलूस ईमानदारी, औरों को जो देता है नसीहत खुलूस से, औरों को जो देता है नसीहत खुलूस से, वो आज पहले खुद ही सुधर क्यों नहीं जाता, वो आज पहले खुद ही सुधर क्यों नहीं जाता। जिस दिल में मोहब्बत का हसी ताज महल हो, जिस दिल में मोहब्बत का हसी ताज महल हो, जिस दिल में मोहब्बत का हसी ताज महल हो, ये दिल मेरा मुमताज उधर क्यों नहीं जाता, ये दिल मेरा मुमताज उधर क्यों नहीं जाता। आखिरी शेर सा फिर अपनी जगह में। अंदर से तेरे गम में बहुत टूट चुका हूँ, अंदर से तेरे गम में बहुत टूट चुका हूँ, अंदर से तेरे गम में बहुत टूट चुका हूँ। ऐ ताज बाहर से भी बिखर क्यों नहीं जाता, ऐ ताज बाहर से भी बिखर क्यों नहीं जाता। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर। गजल के 4 मिसरे और उसके बाद एक मुकम्मल गजल पढ़ूंगा। मिसरा देखेंगे। अब जीने का दिल में कोई अरमान नहीं है, अब जीने का दिल में कोई अरमान नहीं है, जब तू ही मेरे साथ मेरी जान नहीं है। अब जीने का दिल में कोई अरमान नहीं है, जब तू ही मेरे साथ मेरी जान नहीं है। वो हर बात समझ लेता है महफिल में वो सबकी, हर बात समझ लेता है महफिल में वो सबकी। वो दोस्त है मेरा कोई नादान नहीं है, हर बात समझ लेता है महफिल में वो सबकी। वो दोस्त है मेरा कोई नादान नहीं है। गजल पिछली बार पढ़ी थी वही पढ़ी जी हाँ पढ़िए गजल कभी पुरानी नहीं है। कि जब लगे रिश्ता ये उनसे तोड़ देना चाहिए, जब लगे रिश्ता ये उनसे तोड़ देना चाहिए, फिर गली में उनके जाना छोड़ देना चाहिए। जब लगे रिश्ता ये उनसे तोड़ देना चाहिए, फिर गली में उनके जाना छोड़ देना चाहिए। मैं कदे का रास्ता अगर भूल जाओ जब कभी, मैं कदे का रास्ता अगर भूल जाओ जब कभी, रहनुमा को हाथ जल्दी जोड़ देना चाहिए। मैं कदे का रास्ता अगर भूल जाओ जब कभी, मैं रहनुमा को हाथ जल्दी जोड़ देना चाहिए। रास्तों में नींद जायज तो नहीं फिर भी अगर,
कि रास्तों में नींद जायज तो नहीं, फिर भी अगर जो मुसाफिर सो पड़े झंझोड़ देना चाहिए। रास्तों में नींद जायज तो नहीं, फिर भी अगर जो मुसाफिर सो पड़े झंझोड़ देना चाहिए। और एक ये शेर देखिए कि अर्क कहते हैं जिसे रगों में बहते खून का, अर्क कहते हैं जिसे रगों में बहते खून का, वो पसीना जिस्म से निचोड़ देना चाहिए। अर्क कहते हैं जिसे रगों में बहते खून का, वो पसीना जिस्म से निचोड़ देना चाहिए। और आखिरी शेर देखें वक्ता जी भाई, स्वागत है। बेवफा कुछ दोस्तों ने पीठ में खंजर दिए, बेवफा कुछ दोस्तों ने पीठ में खंजर दिए, दोस्ती से फिर लगा मुंह मोड़ देना चाहिए। बेवफा कुछ दोस्तों ने पीठ में खंजर दिए, दोस्ती से फिर लगा मुंह मोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छे संजोत भाई, जिंदाबाद। और आइए अब हम उस नौजवान से मुलाकात करते हैं जो इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं, जो इस कारवाने मन की उड़ान को लेके चल रहे हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वो एक ऐसा नाम है जनाब रामेश्वर साहब का कि वो आए कि अंधे ख्वाबों के उसूलों को तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों के उसूलों को तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे, और मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। जोरदार तालियों के साथ रामेश्वर भाई का इस्तकबाल। अब मैं कुछ कलाम अपना पेश करता हूँ जो मैंने अपने मंच के लिए लिखा था। उसको मैं हर बार पढ़ता हूँ कि एक अदब का कारवां देखो बनाया जाएगा, एक अदब का कारवां देखो बनाया जाएगा, हर दिल में भाईचारे का एक गुल खिलाया जाएगा, और सब चलेंगे साथ तो फिर बात बन ही जाएगी, सब चलेंगे साथ तो फिर बात बन ही जाएगी, और अंधेरों में कोई दीपक जलाया जाएगा, और अंधेरों में कोई दीपक जलाया जाएगा। और एक गजल प्रस्तुत करता हूँ जी भाई, पढ़िए। कि देख के रास्ते में उसको आज रुकना पड़ गया, देख के रास्ते में उसको आज रुकना पड़ गया, दीप की तरह से मुझको जलना बुझना पड़ गया, देख के रास्ते में उसको आज रुकना पड़ गया, दीप की तरह से मुझको जलना बुझना पड़ गया। और शेर देखें बतौर खास की, जब अंधेरों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया, जब अंधेरों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया, फिर रोशनी के वास्ते लड़ना ही मुझको पड़ गया, जब अंधेरों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया, फिर रोशनी के वास्ते लड़ना ही मुझको पड़ गया। और एक समाज के लिए शेर लिखा है कि जब मेरा भाई सगा हिस्सा न मेरा दे सका, जब मेरा भाई सगा हिस्सा न मेरा दे सका, मुझको सबों के वास्ते समझौता करना पड़ गया, मुझको सबों के वास्ते समझौता करना पड़ गया। और आग बस्ती में लगी थी जद में वो भी आ गया, आग बस्ती में लगी थी जद में वो भी आ गया, उसको बचाने के लिए मुझको भी जलना पड़ गया, उसको बचाने के लिए मुझको भी जलना पड़ गया। और एक सियासत पर है, किसी पार्टी के लिए, सभी पार्टियों के लिए है कि देते हैं जो झूठे भाषण पेट भरने के लिए, देते हैं जो झूठे भाषण पेट भरने के लिए, इस बार भी वादों से मुझको पेट भरना पड़ गया, इस बार भी वादों से मुझको पेट भरना पड़ गया। और गजल का मक्ता देखें कि जिसने मेरे प्यार को समझा मजाक जिंदगी, जिसने मेरे प्यार को समझा मजाक जिंदगी, देव उसी के वास्ते, देव उसी के वास्ते ही आज मरना पड़ गया, देव उसी के वास्ते ही आज मरना पड़ गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे देव रामेश्वर देव बहुत अच्छी और खूबसूरत गजल पढ़ रहे थे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। एक छोटी सी कविता है जी। पेंसिल और रबर
हम लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और बच्चे भी। तो उसी पे एक छोटा सा लिखा है कि पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है, हमेशा साथ रहते दोनों, यह कितनी प्यारी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। पेंसिल गलत कुछ लिखे तो रबर निभाती जिम्मेदारी है। पेंसिल और रबर की जोड़ी सच में बहुत ही प्यारी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। माफ करना हमें रबर से सीखना होगा। माफ करना हमें रबर से सीखना होगा, पर सामने खड़े शख्स को पेंसिल सा बनना होगा। गलतियां सभी करते हैं मगर नम्रता सबसे भारी है। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत खूब। वजूद खोकर ही रबर ने पेंसिल की कमियां सुधारी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। पेंसिल यदि बच्चा है तो रबर माँ सी प्यारी है। पेंसिल यदि बच्चा है तो रबर माँ सी प्यारी है। उसे सही दिशा देने में उसने उम्र अपनी हारी है। हर दिल से पूछो यही कहेगा, यह कहानी हमारी है। हर दिल से पूछो यही कहेगा, यह कहानी हमारी है। जब से बना समाज है, परंपरा अनवरत जारी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। चलती छिलती पेंसिल सीखने की प्रवृत्ति है। चलती छिलती पेंसिल सीखने की प्रवृत्ति है। इस कच्ची मिट्टी को सहारा देने की रबर की वृत्ति है। सच कहूं, यह जोड़ी हमारे बचपन की श्रेष्ठ कृति है। हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए यह पुनरावृत्ति जरूरी है। पेंसिल और रबर की अजब रिश्तेदारी है। बहुत अच्छा। दुनिया को डरा देना, तू बर्फ तपा बन कर दुनिया को डरा देना, या मेरी मोहब्बत के या मेरी उम्मीदों के गुलशन को जला देना, या मेरी उम्मीदों के गुलशन को जला देना। शेर में शाने पे वो सर रख कर कहते थे यही मुझसे, शाना कंधे को कहते हैं। शाने पे वो सर रख कर कहते थे यही मुझसे, हम जी नहीं पाएंगे, हमको न भुला दे, हम जी नहीं पाएंगे, हमको न भुला देना। थमने को हुई सांसें आए न भी तक वो, थमने को हुई सांसें आए न अभी तक वो, हम
दुनिया तुम उनको बता दे, हम छोड़ चले दुनिया तुम उनको बता देना। क्या कहने? तस्लीम मैं कर लूंगा हर एक सजा, लेकिन अंजू जी दुनिया वाली समझ पड़ा था मैंने जी अदा की। तस्लीम मैं कर लूंगा हर एक सजा, लेकिन मैं दूर रहूं तुमसे ऐसी न सजा देना। मैं दूर रहूं तुमसे ऐसी न सजा देना। वाह क्या कहने? अरमान मेरे दिल में जागे हैं उजालों के, अरमान मेरे दिल में जागे हैं उजालों के, माजी के अंधेरों अब मुझको न सदा देना। माजी के अंधेरों अब मुझको न सदा देना। एक शेर बता देखा जी जी सॉरी। कब जुर्म नफीस भाई जी हम वतन गोश। कब जुर्म मोहब्बत से इनकार किया मैंने, कब जुर्म मोहब्बत से इनकार किया मैंने, इल्जाम ये तुम मेरे सर से न हटा देना, इल्जाम ये तुम मेरे सर से न हटा देना। आखिरी से शेर गजल का प्रोग्राम जी अदा की। फिर आज मुझे गर्मी महसूस हुई गम की, फिर आज मुझे गर्मी महसूस हुई गम की। यहाँ रहे। खैर चलिए, तो फिर एक इनका एक सेंटेंस एक लाइन ये भी आई कि जब आशीष भाई आए तो उनको वीडियो जरूर दिखाना। तो चलिए मैं 2-4 शेर पढ़ देता हूँ, बाकी तो सब दोस्तों की मोहब्बतें हैं। रामेश्वर, आशीष, संजोत और सभी मंच के जिम्मेदार कि क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है। कुछ खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। और सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है।
पाकीज़ की पवित्रता को बोलते हैं। या इलाही कर मदद, पाकीज़ की खतरे में है। और अच्छा जी, अच्छा भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी करनाल के दोस्तों का, साथियों का। अच्छा मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छा लगता है आपको सुन। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जिंदगी बखैर रही, मुलाकातें होती रहेंगी और ऐसी ही महफिलें सजती रहेंगी और आप आती रहेंगी और इसकी शोभा बढ़ाती रहेंगी महफिल की। ऐसा नहीं है। सभी जो साथी बैठे हुए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं दिल की गहराइयों से। तो क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है और सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। और जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कसी खतरे में है, रो रहे हैं जामो मीना मैं कसी खतरे में है। और अहले फन के सामने है बेहुनर स्टेज पर, अहले फन के सामने है बेहुनर स्टेज पर, ए गजल तेरी सरापा नगमगी खतरे में है, ए गजल तेरी सरापा नगमगी खतरे में है। और जाल ये किसने बिछाया, जाल ये किसने बिछाया जुल्मतों का 400, जाल ये किसने बिछाया जुल्मतों का 400। अब मैं, चलिए खैर इसे छोड़ दीजिए और दो चार शेर ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद इजाजत, चूंकि बहुत सब कुछ हो गया। ये एक अनमोल शांति का खजाना दे दे, एक अनमोल शांति का खजाना दे दे, जिसे सब प्यार से गाएं वो तराना दे दे। एक अनमोल शांति का खजाना दे दे, जिसे सब प्यार से गाएं वो तराना दे दे। जी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनमोल शांति का खजाना दे दे, जिसे सब प्यार से गाएं वो तराना दे दे। और दे दे बहनों को भी सीता का दुपट्टा दाता, दे दे बहनों को भी सीता का दुपट्टा दाता। और बच्चों को कोई ख्वाब सुहाना दे दे, और बच्चों को कोई ख्वाब सुहाना दे दे। और मेरे बचपन को दे शक्ति अभी मन्नीव जैसी, मेरे बचपन को दे शक्ति अभी मन्नीव जैसी। और हृदय में भावनाएं कृष्णा दे दे, और हृदय में भावनाएं कृष्णा दे दे। और मुझे भी तीर चलाना है समय आने पर, मेरे मालिक मुझे अर्जुन का निशाना दे दे। मुझे भी तीर चलाना है समय आने पर, मेरे मालिक मुझे अर्जुन का निशाना दे दे। बस बाकी मैं समझता हूँ कि फिर अगली मुलाकात होगी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हर आदमी दौलत तुम शांति के दीप जमाने में जला दो, तुम शांति के दीप जमाने में जला दो। रावण ना कोई आए इधर रेखा बना दो, और सच्चे हैं अगर विचार तो खाली न जाएगा। अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो, अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो। और हर आदमी दौलत को कमाने में लगा है, हर आदमी दौलत को कमाने में लगा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। और अंजाम की परवाह नहीं उस बेवकूफ को, अंजाम की परवाह नहीं उस बेवकूफ को, दुनिया में गरीबों को सताने में लगा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब। और हम